अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पौधे। ये हमारा 7वां बाब है। पहले हम 6 अबवाब या चैप्टर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसमें वाक़ियत आमा क्लास 2 का। अब हम आज पढ़ेंगे पौधों के बारे में, यानी कि प्लांट्स। पौधे, आए ज़रा इस पौधे को देखते हैं। ये है पौधे के मुख्तलिफ हिस्से: जड़, तना, पत्ते, फूल, फल। आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है। जड़ यानी कि रूट्स जो होती हैं, तना स्टेम को बोलते हैं, पत्ते लीव्स, फूल फ्लावर, फल फ्रूट। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स आपको लेबल किए गए, आप अच्छे से देख सकते हैं। और आप इसी तरह से एक ट्री आप एक चार्ट पर भी बना सकते हैं और सारा उस पर ये इसके पार्ट्स के नाम लिखकर अब इसको खूबसूरती से सजाकर अपनी क्लासरूम में भी आप अटैच कर सकते हैं। पौधे के हर हिस्से की एक अहम जिम्मेदारी है, जैसे कि जड़ें, इनका काम ज़मीन से पानी खींचकर ऊपर पौधे को पहुंचाना है। तना, इसके 2 काम हैं: पौधे को सीधा रखना, जड़ों से पानी लेकर पत्तों तक पहुंचाना। पत्ते, इनका काम सूरज, पानी और हवा की मदद से पौधे का खाना बनाना है। फूल और फल, इनका काम है बीज बनाना। घास भी एक अहम पौधा है, ज़रा सोचिए तो कैसे। हमारे इर्द गिर्द बहुत से पौधे हैं, क्या सबकी शक्लें एक जैसी हैं? नहीं, ये सब मुख्तलिफ होते हैं। इस तरह पत्ते भी कई तरह के होते हैं, इनके कटाव भी मुख्तलिफ होते हैं और रंग भी। मिसाल के तौर पर चौड़ा, बेज़वी, छोटा या लंबूतरा। पत्तों की शक्लें अलग हैं, लेकिन इनका काम एक ही है। चौड़ा पत्ता, बेज़वी, छोटा पत्ता और लंबूतरा, लेकिन काम सब एक ही करते हैं। मुख्तलिफ पौधों के मुख्तलिफ पत्तों की शक्लें भी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन वो एक ही तरह के काम सर अंजाम देते हैं। नेक्स्ट है कि सरगर्मी आपको यहाँ एक बताई जा रही है। जाम की बोतल में मिट्टी भरें और इसके अंदर चने, फली या मटर के दाने को बो दें। जब मिट्टी खुश्क हो तो इसको पानी दें। कुछ दिनों बाद देखें जाम की बोतल में कहाँ क्या तब्दीली रोनुमा हुई। पौधे 2 तरह के होते हैं, फूलदार और गैर फूलदार। यानी कि आपने साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ा फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। हमारे इर्द गिर्द कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें फूल खिलते हैं और कुछ में नहीं खिलते। फूलदार पौधे गुलाब, मोतियाँ, आम वगैरह। गैर फूलदार पौधे एलोवेरा, कवार गंदल, चीड़, फर्न वगैरह। क्या आप इन पौधों के अलावा भी बगैर फूल के पौधों की मिसाल दे सकते हैं? पौधे हमारे दस्तरखान का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि हम पौधों के बहुत से हिस्से खाते हैं। यहाँ पे पौधों के वो हिस्से दिखाए जा रहे हैं जो हम खाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ और फल खाते हैं जो हमें मुख्तलिफ पौधों और दरख्तों से हासिल होती हैं। मसलन भिंडी, किन्नो, लीमू, केला और मटर। इनमें से भिंडी, लीमू और मटर को हम सब्ज़ी की तरह खाते हैं, जबकि किन्नो और केला हम फल के तौर पर खाते हैं। इस तरह अरवी, आलू और शकरकंदी वगैरह दरअसल पौधों की जड़ें हैं, जिनको हम बहुत शौक़ से खाते हैं। आए हम आपको पौधों के बारे में एक और मज़े की बात बताते हैं। कुछ पौधे बीज बोने से उगते हैं, जैसे गुल खैरा, गेंदा और आम वगैरह। गुल खैरा देखें, ये वाला पौधा होता है, इस तरह की इसकी शक्ल सूरत होती है। ये गेंदा देखें, और इन फ्लावर्स की तरह होते हैं, और ये आम। नेक्स्ट देखें, लेकिन कुछ पौधे जड़ें लगाने से उग जाते हैं, जैसे मट्टी, जैसे मिनी प्लांट्स, गाजर, चुकंदर वगैरह। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं मिनी प्लांट्स कौन से होते हैं, जो आप घरों में गमलों में भी उगा सकते हैं, या बाहर क्यारी, अपने घर की क्यारी में भी आप इनको उगा सकते हैं। इन्हें मिनी प्लांट्स यानी कि छोटे पौधे बोलते हैं। कुछ पौधों की जड़ें हम खाते भी हैं, जैसे कि गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर वगैरह। कुछ पौधे ऐसे जो तना लगाने से उगते हैं, मसलन गुलाब, हैबैकस वगैरह। नेक्स्ट देखें, चूँकि पौधे जानदार हैं, इसलिए पौधों को भी ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा चाहिए। पौधे अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, इसके लिए इनको हवा, पानी, मिट्टी, रोशनी की ज़रूरत होती है। अब तक आप जान गए होंगे कि पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इनकी चंद और ख़ास बातें बताते हैं। इनके पत्तों से सूरज की रोशनी में ऑक्सीजन गैस पैदा होती है। जहाँ दरख्त ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। पौधे फ़ज़ाई आलूदगी से बचाने का अहम ज़रिया है। पौधे खुराक बनाने के अमल में ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जबकि हर जानदार के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इसी तरह पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को खुराक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ज़मीन को ठंडा रखने में अहम किरदार अदा करती है, जिससे ज़मीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत पर काबू पाने में मदद मिलती। इसीलिए कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि दरख्त जो हैं
कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप जान गए हैं कि पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी, लिहाजा हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये आप सब ने इस सवाल का जवाब देना है। हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है, चाहे वो जानवर हो या इंसान। पौधे के बुनियादी हिस्सों के नाम जड़, तना, पत्ते, फूल, फल वगैरह। पौधों को बढ़ने और खुराक बनाने के लिए क्या चाहिए? हवा, पानी, मिट्टी और रोशनी। पौधों की दो इकसाम कौन सी हैं? फूलदार और फलदार पौधे, या गैर फूलदार पौधे और गैर फूलदार पौधे भी हो सकते हैं। क्या सब पौधों के पत्ते एक जैसे होते हैं? जी नहीं, सब पौधों के पत्ते एक जैसे नहीं होते। आप लोगों ने इन सवालात के जवाब नोट डाउन कर लेने हैं। झेल में दिए गए इन सब्जियों के नाम पर टिक्का निशान जो दरअसल पौधे की जड़ें हैं और बतौर खुराक इस्तेमाल होती हैं। बैंगन, भिंडी, टमाटर, मूली, आलू, शकरकंदी। इनमें आपने खुद से बताना है, टिक करना है कि इनमें से कौन से ऐसे पौधे जो हम जड़ों से हासिल करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो हम पत्तों से हासिल करते हैं। अब यहाँ पे आपने लिखना है कोई से दो फूलदार पौधों के नाम जिन पर फूल लगते हैं। पीछे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फूलदार पौधे हमारे पास कौन से हैं, यहाँ देखें। दरख्तों से हासिल होने चीज़ें कौन सी हैं, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। आपके आंसर्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इधर से। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, पौधों के बारे में, उनकी क्या अहमियत है। नेक्स्ट हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक और शेयर करना नहीं मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।